जो में 3 थे उनने उनके और बंदे बुला लिए थे। उनके बंदे ऑलरेडी ही उन्होंने सेट पर पास कर दिया था। पूरी प्लानिंग थी प्रो उनकी। प्लानिंग थी ये। तो जब फायरिंग होने लगी तो मतलब 1.5 घंटा तक तो ताबड़तोड़ फायरिंग की उन्होंने हमारे पर। लेकिन हम समझ नहीं पाए कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि फायर आ कहाँ से रहा था। लेकिन जो हमारा बंदा था पानी के बीच में चट्टान के साथ फंसा हुआ था, वो सामने दिख रहा था। उसके ऊपर कम से कम कोई 1.5 घंटे के बाद उधर से ऊपर से उन्होंने आरपीजी राउंड कर दिया फायर। आरपीजी राउंड जो फायर किया उसके साथ चट्टान से जो एक इतना बड़ा पत्थर उड़ा, स्प्लिंटर बोलते हैं, वो उड़ा और उस बंदे के घुटने में वो टांग कट के बिल्कुल अलग हो गई। अपने उस साथी को बचाने के चक्कर में हाँ उठ करके भागने लगा। हाँ उस सामने से उसको भी शूट कर दिया उन्होंने। हाँ शुक्र तो ये करो कि फायर जो था, गोली जो थी, हाँ बुलेट प्रूफ जैकेट तो लगाई थी, लेकिन हाँ भागते भागते वो जैकेट एक तरफ खिसक गई थी। हाँ उसको इधर चेस्ट में लगी गोली, इस तरह से फाड़ करके उसने आगे वो जैसे निकल रहा था तो यहाँ से गोली इस तरह से 4 होल करके गई एक ही राउंड। तब तक कम से कम कोई टाइम 4:30 हो चुके थे और हम लोग 1 1 1:30 बजे के बाद हम घिर चुके थे। हाँ तो 2.5 से 3 4 घंटे तक तो मैक्सिमम अंधाधुंध फायरिंग हुई। सिविलियंस अगर नीचे आ जाएंगे नाले में तो ये फायरिंग करना रोक देंगे। फिर हमने क्या कि 4 5 बंदे हम लोग इकट्ठा हुए और चले गए गांव में। गांव से गांव वाले डर के मारे हमने उनको डांट पलट के कैसे न कैसे पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, नीचे लेकर आए नाले में। तो वो बंदा जो था थोड़ा सा होश में आया, जिसके तो टांग कट चुकी थी। उसको जैसे ही होश थोड़ी बहुत आई, वो थोड़ा हिलने ही लगा था, उतने में अचानक पीछे से उन्होंने फायर पर फायर दोबारा खोला और उस बंदे को एक शूट हेड हो गया सीधा ही, इधर सिर पे लगी गोली और चिन्ह से निकल गई। और वो वहीं खत्म। रात को जैसे ही 1 1:30 बजा तो हम लोग ड्यूटी पे बैठे थे, सोना तो मतलब भी नहीं है कोई हमारे साथ। सो इतना बड़ा हादसा हो चुका था तो सोता कौन है, घर में ऐसा हो तो कोई सो सकता है? कुछ भी नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या किया कि बैठे रहे। हमें पता था कि वो हैवी हो चुके हैं। वो जो पीछे मस्जिद थी पछवाड़े में ही, वहां पर बैठे चारों। और हम ऊपर से नाइट विजन के साथ हमने देख लिया। तो हमने टाइगर को बोल दिया कि हम तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हमने अटैक करके रहना। एक ही प्लान बनाया था कि खिड़की ओपन एंड शूट एट सीधा ही। बस दोनों तरफ की जैसे ही हमने इशारा किया, खिड़की खुली और पूरे के पूरे वेपन का फायर इक्वल एक बराबर एक स्पीड में चारों के ऊपर ही। यूजीएल AK MGL जो भी था, हमने सब धूम धड़ाके के साथ उनको ठोक दिया हमने। सिर्फ बड़ी मुश्किल से 40 से 45 सेकंड या 1 मिनट रख लो, इतने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब तक उधर ही ढेर कर दिए वो 15-20 सेकंड के बीच में ही। तो सारे भाई ना, राम राम भाई। भाई आज इंटरव्यू कराएंगे फौजी साहब का। तो फौजी साहब आपने कहाँ कहाँ पर जॉब की? मैंने तो पूरे, जैसे हम लोग तो विदेश में भी घूमे हैं और देश के हमने हर स्टेट मैक्सिमम घूमे हुए हैं। और 24 साल फौज में हमने सर्विस दी है, सेवा की है। और उसके बाद मैं पिछले साल से पेंशन आया हूँ। और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है फौज के, जैसे हमने कई जगह से हमने अपनी जॉब की है और कई प्रकार से J&K का हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और 20 लाख का भी एक्सपीरियंस है। तो आप कुछ भी पूछिए हमारे से, हम जो एक्सपीरियंस है हम शेयर करेंगे उनको। आपने फौज में क्या क्या किया, मतलब आपकी लाइफ कैसी रही? लाइफ में हमारी फौज की लाइफ जो होती है हमेशा स्ट्रगलफुल लाइफ होती है। और 20 लाख के में आते हैं तो लाइफ अच्छी भी होती है। जो प्रोफेशनल लाइफ है हमारी, जैसे J&K में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो है लाइफ प्रोफेशनल लाइफ है। जैसे एक प्योर फौजी होता है तो फौज वाली लाइफ हमारी ऊपर, तो उस लाइफ में हमें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है और काफ़ी हम वहाँ पर अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि नहीं, हम देश के लिए जो है वो एक प्रोफेशनल फौजी लाइफ जी रहे हैं। कोई अच्छा सा मोमेंट बताओ जो आपने फौज में किया हो। अच्छे से मोमेंट तो बहुत होते हैं, फौज की लाइफ सारी अच्छे मोमेंट की ही होती हैं, जिसमें उतार और चढ़ाव आता है। कई बार जैसे हम J&K में थे, RR में थे,
एक बार हम लोग वहाँ पर एक ऑपरेशन करने गए, एडीपी गए थे, हम पेट्रोलिंग करनी थी हमने, लेकिन पेट्रोलिंग के साथ साथ जब हमें मिलिटेंट के साथ हमारा कांटेक्ट हो गया, मिलिटेंट देख गए, 3 थे, तो वो आगे आगे हम पीछे पीछे, हाँ और उनको ढूंढते 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 हम कम से कम कोई 5 से 6 किलोमीटर तक हम उनके साथ भागते रहे। आई कांटेक्ट हमने उनसे टूटने नहीं दिया, हम उनका पीछा करते करते आप करते उनका इनकाउंटर नहीं कर सको थे? इनकाउंटर कर सकते थे, लेकिन बीच में गांव थे ना, बीच में गांव से घुसते हुए जा रहे थे वो, हाँ, तो सिविलियंस लोग वहां पर होते हैं बीच में, बकरवाड़ आपको होते पता हैं। नहीं था कि ये आतंकवादी है या नहीं? बिल्कुल, हमें ये भी पूरी तरह से क्लियरिफाई था, क्योंकि उन्होंने डाले थे फिरन, जो लंबा चौड़ा होता है, तो फिरन डाले हुए थे, एक के उनके अंदर होती है। अभी ये भी पता नहीं था कि ये सिविलियन फौज को देख के भाग रहा है या मिलिटेंट ही है, लेकिन हमने आई कांटेक्ट नहीं टूटने दिया, हमने बोला कि चलो इनको एक बार मतलब पकड़ते हैं। आपने उनको जिंदा पकड़ना था? हमने जिंदा पकड़ना था और क्लेरिफाई करना था कि है क्या चीज़, हमें क्लेरिफाई नहीं हो रहा था, क्योंकि वो 100 मीटर 150 मीटर हमारे से आगे थे वो, और भागते हुए जा रहे थे, तो हम भी उनके पीछे पीछे भागे कि ये भागे तो कोई ना कोई रीज़न तो है। एक के हमें सामने दिखाई नहीं दे रही, वेपन दिख नहीं रहा था, तो कुछ तो था, तो हमने बोला चलो पीछा करते हैं। भागते चले गए, 5-6 किलोमीटर तक भागते चले गए हम लोग, और आगे आ गया नाला, वो नाले में नीचे घुस गए। जब हम उनका पीछा करने लगे तो एक हाइडआउट था, पेड़ काटा हुआ था, उसके नीचे हाइडआउट था, हाइडआउट पेड़ को खोखला कर दिया था नीचे की तरफ, वो अंदर हाइडआउट था, उसमें घुस गए वो। अभी हमें ये ना पता चला कि झाड़ियादार इलाके के बीच में वो गए कहाँ। हाँ, तो जब हम वहां से पीछे मुड़े, 10-15 मिनट तो हमने सर्च किया लेकिन नहीं मिला कुछ भी, तो जैसे ही पीछे मुड़े निकलने लगे तो एक लड़का जो था वो वहां पर उस पेड़ के ऊपर हाथ रख करके खड़ा था, जो पेड़ तना काटा हुआ था वहां पर, हाँ। उसने हाथ रख, थक गए थे वो, थोड़ा खड़ा था। वो जैसे एक स्टेप आगे आया ही, और पीछे से एक एक का ब्रश निकल गया 5-6 गोलियों का। फिर सबको पता चला कि यार इधर तो मतलब मिलिटेंट, तो ये मिलिटेंट ही थे, और इन्होंने जो फायर किया वो वही थे। फिर जब हम सर्च करने लगे तब तक तो फिर उनके जो स्पॉट में, हम नीचे नाले में गिर गए थे, और उनके जो पार्टी के बंदे थे वो ऊपर पहाड़ियों पे थे, क्योंकि हम लोग नीचे नाले में तो दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए थे हम। हाँ। और हम लोग नीचे प्लेन नदी, चेनाब नदी, हम उसके बीच में प्लेन में, और वो ऊपर आड़ लेके बैठे हुए 100 150 मीटर ऊपर सर्च कर रहे थे, लेकिन नीचे नाले में फंस गए चेनाब में। हाँ, ऊपर से होने लगी फायरिंग, तो जब फायरिंग होने लगी तो मतलब 1.5 घंटा तक तो ताबड़तोड़ फायरिंग की उन्होंने हमारे पर, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि फायर आ कहाँ से रहा था इतनी तादाद में। नीचे मतलब खाई में तो आपने ऊपर नजर को नहीं आता कुछ भी? हमें ऊपर से तो हम नीचे दिख रहे थे उनको, क्योंकि प्लेन था। ऊपर तो नीचे दिखे थे, नीचे जो आप थे आपने वो नहीं दिखा थे। हमें वो नहीं दिख रहे थे ना, हाँ। क्योंकि झाड़ियों में छिपे थे, पत्थर की चट्टानों में छुपे हुए थे, फायर वहां से कर रहे थे। हाँ, लेकिन हम लोगों ने आड़ पकड़ने में भलाई समझी, क्योंकि पहले तो अपने आप को बचाना था हमने। हाँ, हमने बड़े बड़े पत्थर वगैरह इकट्ठे किए किसी न किसी तरह से, और हमने अपने आप को आड़ ले करके बचाया। हाँ। लेकिन हमारा जो एक बंदा था उसके पास एलएमजी थी, और वो उसने क्या किया कि वो नाले के बीच में फंस गया था, उसने आड़ ली थी। अभी वो नाले के बीच से जा करके सीधा नदी के बीच में था वो पत्थर, और वहीं फंसा हुआ था वो। अभी वो सामने दिख रहा था, उसके ऊपर चारों तरफ से फायर, क्योंकि वो सामने दिख रहा था नदी के बीच में। हाँ, हम लोग तो साइड में थे, हाँ। पत्थरों के इकट्ठा करके वगैरह, झाड़ी बाड़ी जो वो जो मिली हमने उसके पीछे आड़ ले ली थी। जो वो 3 थे उनने उनके और बंदे बुला लिए थे? उनके बंदे ऑलरेडी ही उन्होंने सेट पर पास कर दिया था, पूरी प्लानिंग थी प्रो उनकी? प्लानिंग थी ये। और उनके बंदे उन पहाड़ियों से उनको हमें देख रहे थे कि बंदे नीचे हाँ। नाले में घुस गए, उनके बंदे तो छुप गए थे। हाँ, आपने तो ये भी नहीं पता था कि वो कितने बंदे हैं? हमें पता ही नहीं था इस चीज का। हाँ। और उन्होंने फायर किया तो उनको पता चल गया कि हमारे बंदों ने फायर खोल दिया, अभी मौका है इनको दबा के रखने का। उन्होंने हमें दबा दिया फायर से, हाँ। हम तितर बितर हो गए। लेकिन जो हमारा बंदा था पानी के बीच में चट्टान के साथ फंसा हुआ था, वो सामने दिख रहा था। उसके ऊपर कम से कम कोई 1.5 घंटे के बाद उधर से ऊपर से उन्होंने आरपीजी राउंड कर दिया फायर। आरपीजी राउंड जो फायर किया उसके साथ चट्टान से जो एक इतना बड़ा पत्थर उड़ा, स्प्लिंटर बोलते हैं, वो उड़ा, और उस बंदे के घुटने में वो टांग कट के बिल्कुल अलग हो गई। लेकिन उस बंदे के अंदर बहुत जान थी, उसने अपना हथियार नहीं छोड़ा। ये हिम्मत मानने वाली थी, हथियार छोड़ दिया तो सीधा चनाब में।
अब पेप्पो नहीं छोड़ा उसने उसने अपने आप को छुपा के रखा आड़ पकड़ के। लेकिन हमारा बंदा जो था, दूसरा बंदा, वो सामने आड़ लेके लेटा। तो उसने क्या किया जल्दबाजी में कि जोश जोश में अपने बंदे, अपने उस साथी को बचाने के चक्कर में हाँ उठ करके भागने लगा। हाँ और सामने से उसको भी शूट कर दिया उन्होंने। हाँ शुक्र तो ये करो कि फायर जो था, गोली जो थी, बुलेट हाँ प्रूफ जैकेट तो लगाई थी, लेकिन भागते हाँ भागते वो जैकेट एक तरफ खिसक गई थी। हाँ उसको इधर चेस्ट में लगी गोली, इस तरह से फाड़ करके उसने आगे वो जैसे निकल रहा था तो यहाँ से गोली इस तरह से 4 होल करके गई, एक ही राउंड। हम्म वो वहीं लुढ़क गया। हम्म अभी उसके पीछे उसका बड़ी पैर था, हम्म उसको भी जोश आ गया। हम्म, वो भागता हुआ चला गया उसको बचाने के लिए। हाँ वो जैसे ही उसको बचाने के लिए उसने डाइव किया और पीछे से एक राउंड और फायर उसको भी। उसको भी। लेकिन उसने फायर, जब तक फायर हुआ तब तक वो डाइव कर चुका था हाँ और उसके पैर में तले में लग गई हाँ गोली और वो वहीं लुढ़क गया वो भी। हाँ। तो फिर हमने क्या देखा कि भाई एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तो अपनी। कौन से सन की बात है फौजी साहब ये सर सन की बात है 2005 के, 2005 की। 5 का एक्सपीरियंस है ये। जी। तो हम मतलब बंदों ने देख लिया कि हम सब के सब निगह में आ चुके हैं और हम लोग अगर कुछ करेंगे अभी तो हमारे लिए उल्टा सीधा हो जाएगा। फिर हमने क्या की, अपनी आड़ पकड़ना ही बेहतर समझा। हाँ और तब तक कम से कम कोई टाइम 4:30 हो चुके थे और हम लोग 1 1 1:30 बजे के बाद हम घिर चुके थे। हाँ तो 2.5 से 3 4 घंटे तक तो मैक्सिमम अंधाधुंध फायरिंग हुई। अभी हमारी जो मतलब कैंप लोकेशन था वो कम से कम कोई 2.5 से 3 घंटे पीछे छोड़ के आ चुके थे हम लोग। हाँ। और हमारी जो मेट्रोलो सेट थी उनका भी मतलब सिग्नल छूटने वाला था, हाँ बैटरी डेड होने वाली थी। तो पास तो किया पीछे, लेकिन सिर्फ इतना ही उनको कैच हो चुका कि एनकाउंटर में फंस चुके हैं हाँ और रीइंफोर्समेंट पीछे से जल्दी भेजो, बस इतना उनको पता लग गया था कि फंस चुके हैं, हाँ भेजना पड़ेगा। और उस इलाके की तरफ गए हैं तो वहीं मेन जो अगड़ उस तरफ है। हमारी जब तक 2 3 पार्टियां आई तब तक हमारा तो मतलब खत्म हो चुका था काम। लेकिन हमने फिर क्या दिमाग तरतीब लगाई हमने कि जैसे हमारा कंपनी कमांडर जो थे टाइगर, तो हमारे तो उन्होंने बोल दिया कि यार सिविलियंस को नीचे बुलाओ। हाँ। सिविलियंस अगर नीचे आ जाएंगे नाले में तो ये हाँ। फायरिंग करना रोक देंगे। फिर हमने क्या कि 4 5 बंदे हम लोग इकट्ठा हुए हाँ। और चले गए गांव में। हाँ। गांव से गांव वाले डर के मारे हमने उनको डांट पलट के कैसे न कैसे पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, नीचे लेकर आए नाले में। हाँ। जब नीचे आ गए, जैसे नाले में आए तो उनकी फायरिंग भी बंद, हाँ। क्योंकि उनको पता चल गया कि उनके तो रिश्तेदार होते हैं वो। हाँ। लोकेलिटी जो है वहां पर वो ज्यादा उनको करती है। हाँ, नंबर लग गया शायद कदे गोली निकल यस, गया है। उन्हीं के रिश्तेदार वो मिलिटेंट हाँ। होते हैं। तो उनको पता चल गया कि अब तो मतलब फायर रोकना पड़ेगा। तब जाके फायर रुका। फिर हमने अपने बंदों को वहां से निकलवाया, फिर ऊपर लेके आ गए हम लोग गांव में। हाँ। गांव में लेकर आए तो तब तक वो बंदा जो था हमारा दूसरा, जैसे ही अब तक गांव वाले आए नहीं थे, हाँ। तो वो बंदा जो था थोड़ा सा होश में आया, जिसके तो टांग कट चुकी थी। हाँ। उसको जैसे ही होश थोड़ी बहुत आई, वो थोड़ा हिलने ही लगा था, उतने में अचानक पीछे से उन्होंने फायर पर फायर दोबारा खोला और उस बंदे को एक शूट हेड हो गया सीधा ही, इधर सिर पे लगी गोली और चिन्ह से निकल गई। हाँ। और वो वहीं खत्म। हाँ। अभी शोकड़ हो गए सभी कि थोड़ी बहुत जान तो बची थी, कि चलो टांग कट भी जाती लेकिन जान, जिंदी जान तो बचता, बंदा तो ठीक रहता। लेकिन वो बंदा वहीं पर ही शहीद हो गया। तो खून तो हमारा भी घोड़ा था। हाँ। हमने बोला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ। हमने भी मन बना लिया था कि वापस तभी जाएंगे जब जब हम तक यहाँ से किल निकल लेते। उठाया जी, हमने पूरा सामान अपना बंदों को लिया। उस टाइम तो हम पूरी तरह से टूट चुके थे कि ये क्या हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। हमने आगे गांव में शाम हो गई, रात हो गई, तो 2 पार्टियां हमारी पीछे से आ गई थी। एक पार्टी जो थी वो हमारी उस शहीद बंदे को ले गए वापस, और जो इंजर्ड थे उनको ही बैकलोड कर दिया कैंप में। और हम 2 पार्टियां गांव में छुप गए अंदर 2 घरों में। और जिस घर में हम रुके उस घर के पीछे की तरफ पछवाड़े में नीचे की तरफ मस्जिद थी।
और वो घर भी नीचे ढलान में था और थोड़ी सी ऊपर डोमिनेट, थोड़ी थोड़ी हाइट थी ऊपर। तो हम लोगों ने खिड़की थोड़ी सी ना खुली छोड़ी थी, हमने इतनी इतनी सी दरार हमने रखी थी हाँ बाहर के इलाके को, ताकि देख सको। नाइट विजन से हम लोग चेक कर सकें कि क्या हो रहा है मूवमेंट। हाँ तो हमने वही रखा सिस्टम। रात को जैसे ही 1-1:30 बजा तो हम लोग ड्यूटी पे बैठे थे, सोना तो मतलब भी नहीं है कोई हमारे हाँ साथ। सो इतना बड़ा हादसा हो चुका था तो सोता कौन है घर में, ऐसा हो तो कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या किया कि बैठे रहे। हमें पता था कि वो हैवी हो चुके हैं और वो दोबारा हमें सर्च करने के लिए आएंगे, कि हम उनके कॉन्फिडेंस हाई था, तो वो पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। लेकिन हमने जो प्लान बनाया था वो हमारे प्लान में फंस गए। हम तो 3rd फ्लोर पे थे ऊपर बैठे हुए। हाँ और जैसे ही आए 1-1:30 बजे तो उन्होंने पहले चक्कर काटा कि जो सामने थोड़ी सी हाइट जो थी ऊपर, हाँ उससे उन्होंने देखा। लेकिन हमारे पास नाइट विजन थी, उनके पास ऐसा कुछ था नहीं। हाँ। वो घूम रहे थे, कभी इस तरफ जा रहे कभी उस तरफ जा रहे। हमने नाइट विजन से देख लिया कि बंदे सामने खड़े हैं। कितने बंदे थे वहीं उस टाइम पे? उस टाइम 4 बंदे थे उनके। 4 बंदे। और आप कितने थे? हम लोग तो उस टाइम 8-10 बंदे थे, 10-12 बंदे की पार्टी थी हमारी। हाँ तो हम लोग तो कमरे के अंदर, अभी तक तो हमने अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर करना था। लेकिन बंदे हमने देख लिए थे। हाँ हमने बोला कि इनको थोड़ा नजदीक आने दो। देख लिए हमने। वो धीरे धीरे करके कम से कम रात को 2 बजे के टाइम, वो जो पीछे मस्जिद थी पछवाड़े में ही, वहां पर बैठे चारों। और हम ऊपर से नाइट विजन के साथ हमने देख लिया, ये तो यहीं बैठे हुए हैं, वेपन पूरे क्लियर लिए हुए उन्होंने। हाँ वही चारों। हाँ तो आपस में घुसमुस करते कुछ बातें कर रहे थे। और नाइट विजन में तो सरेआम दिख रहा था। हाँ तो हमने टाइगर को बोल दिया कि हम तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हाँ। हमने अटैक करके ही रहना। तो प्लान बना लिया। 2 विंडो थी उस कमरे के बीच में, विंडो थोड़ी थोड़ी खुली थी। हमने बस एक ही प्लान बनाया था कि खिड़की ओपन एंड शूट एट, सीधा ही। हाँ बस दोनों तरफ की जैसे ही हमने इशारा किया, खिड़की खुली और पूरे के पूरे वेपन का फायर इक्वल, एक बराबर, एक स्पीड में चारों के ऊपर ही। यूजीएल, एके, एमजीएल जो भी था, हमने सब धूम धड़ाके के साथ उनको ठोक दिया हमने। सिर्फ बड़ी मुश्किल से 40 से 45 सेकंड या 1 मिनट रख लो, इतने में बहुत ज्यादा हो जाता है। तब तक उधर ही ढेर कर दिए वो 15-20 सेकंड के बीच में ही। अभी हम रात को गांव वालों ने आवाज सुनकर पहले डरे हुए थे। हाँ उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि कुछ हो गया दोबारा से। हाँ। लेकिन हम लोग भी रात को बाहर नहीं निकले। ऐसा ना हो हम बाहर निकलते तो कुछ छुपे होते। हम आराम से, हमने देख रहे विजन में कि हमने ठोक दिया उनको। जब सुबह 4:30-5 बजे के बाद जैसे सुबह होने लगी, फर्स्ट लाइट होने लगी, फिर निकले हम बाहर। जब जाके देखा हमने तो चारों के चारों ही उधर ही पड़े हुए थे। किसी का तो जो यूजीएल का जो राउंड लगा, किसी का तो वो हेड उड़ गया था एक तरफ से, कईयों की बाजू उड़ी हुई थी, कईयों के पूरे चित्र बित्र पड़ी हुई डेड बॉडीज। फिर जाकर के गांव वालों को हमने इकट्ठा किया। फिर हमने उनको बोला कि ये पहचानो कि ये कौन सा बंदा कौन है। हाँ फिर गांव वालों ने बताया, तब जाकर के फिर हमें वो मतलब थोड़ा बहुत तसल्ली मिली कि हम तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, हमने पूरा कर लिया। लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो भी हमारे लिए एक बहुत मतलब भयानक भी था और एक प्रोफेशनली भी था। लेकिन एक बंदा हमारा जो है वो हमारे से बिछड़ गया था, लेकिन हमने उसका बदला उसी टाइम रात को ही हमने ठोक बजा के ले लिया। तो हमें मतलब वहाँ पर जो जेएनके की जो लाइफ है वो तो प्रोफेशनली लाइफ होती है हमारी, कि दिन रात हम लोग 24 घंटे चौकन्ने और अलर्ट रहते हैं। किसी भी समय कोई भी एक्शन हो सकता है, क्विक रिएक्शन होता है। अगर सामने से एक्शन अगर कर दिया तो फिर हमने रिएक्शन दिखाना होता है।
एक्शन उनका तो रिएक्शन हमारा। हाँ तो हम फिर जब तक तोड़ते नहीं तो छोड़ते नहीं। हाँ तो हमारे जो ऐसे एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे ऐसे। तो वहाँ पर हमने जो प्रोफेशनल लाइफ जी थी फर्स्ट राइफल में, तो बहुत मज़ा भी आया था। और पूरी इंडियन आर्मी के जो मतलब वहाँ पर चुने हुए बंदे आते हैं, अलग अलग यूनिटों से बंदे आते हैं, तो वहाँ पर रह करके कितना ज़्यादा हमारा आपस में प्रेम भाव बढ़ जाता है कि एक हाँ दूसरे के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसे भी हमारे साथ एक्सपीरियंस रहे हैं। फौजी साहब एक और मोमेंट और बताइए जो आप बोल रहे थे, आपने कैमरा बंद था उस टाइम बताया था कि कोई बंदा था जो था वो खोए के खोए मार के चला गया था फौजी के, तो आपने क्या किया था उस टाइम पे? हमने तो उस टाइम फिर किया था कि हम चले गए थे उधर एक बार गांव में सर्च करने के लिए। ये कौन से सन की बात है? ये भी उसी सन की बात है। हाँ तो चले गए थे हम लोग उधर अपना ऑपरेशन में ही। हाँ। तो गांव में क्या था, वहाँ पर एक मतलब कि रजिस्टर्ड मिलिटेंट भी होते हैं। हम्म। उनको क्या होता है कि उनके घर वालों को मतलब कैंप लोकेशन में आना पड़ता है हमारे पास। हाँ। तो महीने दूसरे महीने एक बार आते हैं वो जरूर, बताने के लिए कि हमारा जो बेटा है या हमारा भाई कहाँ है, क्या नहीं है, क्या रिपोर्ट है, तो वो बताने के लिए एक बार फीडबैक देने के लिए आते हैं जरूर। हाँ तो उसके घर वाले आ नहीं पा रहे होंगे, हाँ हम लोग चले गए। तो वहाँ पर ना उसका मतलब मिलिटेंट का ही भाई था, बड़ा भाई। हाँ तो मतलब थोड़ा था सटकीले स्वभाव का, वो भी अपने छोटे भाई की तरह ही कुछ हाँ। अकड़बाज। तो हम लोग चले गए, ऐसे बर्फ वगैरह पड़ी हुई थी, तो हम लोग उनके घर में गए। हम्म। तो हमने जैसे हमारे जो साहब थे वो अंदर गए, उन्होंने पूछताछ की उसकी मदर से कि मतलब क्या क्यों नहीं आया क्या नहीं। तो उसका जो भाई था, हम्म। ये बंदा जो था ये बहुत मतलब गुस्से में अंदर से आया। और हम लोग तो ऊपर खड़े थे बाहर प्रोटेक्शन लगा के। तो थोड़ा सा रास्ता संकरा था, क्लोज था, तो मैं वहाँ साइड में खड़ा था। वो जाते जाते ना उसने मुझे कंधा मार दिया। मैं अपना साइड में खड़ा हूँ, हाँ थोड़ा क्लोज था लेकिन मैं साइड में खड़ा था बिल्कुल। हाँ लेकिन उसने बहुत वो मतलब मुझे देखता हुआ जो आया, पीछे से घूरता हुआ आया कि शायद वो मतलब मुझे ठोक देगा। हाँ। तो मैंने बोला कि यार उसका भाई है तो चलो कोई बात नहीं, शायद हो सकता है, कई बार मूड अभी खराब होता है अपना। हम्म। तो मैंने उसको साइड में जाने के लिए थोड़ा से जगह दे दी। लेकिन वो जाते जाते ना मुझे कंधे से मारा उसने। हाँ कंधा जैसे जोर से बजाया उसने मुझे, तो मैं तो पीछे मुड़ के देखा उसकी तरफ। वो जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वो मुझे बिल्कुल काला होके देखने लग गया हम्म। कि जैसे मुझे उठा के पटक देगा ये। हाँ। तो मैंने बोला उसको कि इधर आ। इधर आ जा। तू मेरे को कंधा मार के जा रहा है यार, तू देख नहीं सकता है, मैं तुझे साइड दे रहा हूँ, तू सीधा निकल जा। हम्म। वो मुझे धक्का देने लग गया। हम्म। जैसे ही उसने मुझे धक्का दिया तो मतलब मैं नीचे, मेरा पैर स्लिप हुआ बर्फ में, तो मैं थोड़ा स्लिप हो गया, गिर गया थोड़ा। हाँ मैंने बोला यार एक सिविलियन, और मतलब पहले कंधा मारा और पूछ भी लिया कि यार तू कंधा क्यों मार रहा है, सीधा चला जा। हाँ फिर रिएक्शन उल्टा कर रहा है कि धक्का दे हाँ। दिया। फिर मेरा भी दिमाग सटक गया। हम्म। मैंने फिर उठाया उसको और सीधा ही बर्फ पर नीचे डाल दिया उसको। हाँ एक थप्पड़ मारा मुंह पर और हाँ उठाया और सीधी गर्दन उसकी दबा दी बर्फ में। हाँ बर्फ 4.5 5 5 फीट ऊपर बर्फ पड़ती है। हाँ। दबा दी मैंने गर्दन उसकी बर्फ में ही। हम्म। वो लगा फिर चलाने वो, हम्म। मेरे को छोड़ दो, वो छोड़ दो, मेरे को मार दिया दिया। उतने में 2 3 बंदे आ गए अपने। हाँ वो मेरे से छुड़ाने लगे उसको, लेकिन मेरी ग्रिप बड़ी टाइट थी। हाँ एक उस्ताद जी आए, उन्होंने बोला यार क्या कर रहा है, तो वो दबा दिया तूने इसको। हाँ। जैसे ही उसको उठाया, हम्म। वो जैसे पीछे मुड़ा, जो पीछे से जो बंदा अपना बचा रहा था उसको उसको ही लात मार दी और धक्का भी दे दिया। जिसको बचा रहा था। हाँ, जिस बंदे ने आया उसने हाँ मेरे छुड़ाया उसको, वो पीछे मुड़ा, उसी को धक्का और उसी को लात भी मार दी पेट में। हाँ अब उसका भी दिमाग सर गया, मेरा तो और सर गया दिमाग कि यार ये हाँ कर क्या रहा है बंदा। हाँ। छुटान आया यार, उल्टी मेरे लात मेरी। फिर वो धक्का मुझे भी देने लग गया। हाँ फिर मैंने 2 3 रैपट और घुमा के छोड़े उसको। हाँ फिर उधर ही गिर गया नीचे वो। हाँ
फिर मैंने उसको उसी टाइम उसको मैंने चैलेंज कर दी उस टाइम। हाँ मैंने बोला कि हम तो तेरे घर में सिर्फ आए थे बताने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, हाँ और उल्टा तू अग्रेसिव होकर के तू हमें ही पीटने और मारने के हाथ उठा रहा है फौजियों के ऊपर। हाँ मतलब तू तो भाई तो तेरा छोटा मिलिटेंट है ही है, तू उससे उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। हाँ, उसी का रास्ता पे चल रहा है। तो मैंने उस टाइम पता नहीं मुंह से क्या निकल गया ऐसा कि मैंने उस टाइम बोल दिया उसको हम्म। कि अपने भाई को बोल देना हाँ 15 दिन के अंदर अंदर अगर सरेंडर कर दिया तो ठीक है, हाँ नहीं तो जहां मिलेगा हम वहीं ठोक देंगे। हाँ तो वो उस टाइम तो वैसे भाग लिया वो। हाँ हम लोग आ गए फिर अपने कैंप में। 10 से 15 दिन के अंदर ही बड़ी मुश्किल से हमारे तो ऑपरेशन वहाँ चले ही रहते हैं, हर तीसरे हाँ चौथे दिन तो ऑपरेशन ही चलना है। हाँ। उससे कोई 8-10 दिन के बाद उस दूसरी तरफ हमारा ऑपरेशन लॉन्च हो गया। हम्म। रात को निकल गए, सुबह पहुंच गए हम जिस हाँ। इलाके में हमें थोड़ी बहुत इंट थी। हम्म। हम सुबह 6-7 बजे वहाँ पहुंचे थे, और गांव की तरफ से जैसे हमारी पार्टी पहले गई थी एक, हाँ तो उस पार्टी ने हमें पहले ही मतलब रेकी करके गांव को हाँ। घेर लिया था। हम्म। हम लोग जैसे ही पहुंचने वाले थे उधर, तो सुबह के जैसे ही फर्स्ट लाइट हुई हम्म। और गांव वाले जैसे अंदर बाहर निकलते हैं तो उन्होंने मूवमेंट देख ली, हम्म। और गांव के अंदर ही मिलिटेंट भी थे। हम्म। उस टाइम कम से कम 3 थे, हम्म। 3 मिलिटेंट थे। और जैसे ही उनको पता चल गया मिलिटेंटों को, क्योंकि गांव वाले जो थे वो एकदम से इशारा कर देते थे, कोई ना कोई हम्म। सिग्नल दे देते थे कि फौज आ गई है, वो हाँ। उसी टाइम तितर बितर हो जाते थे। हम्म। वो जैसे ही निकले और हम लोग आगे सीधे ही रास्ते में कांटेक्ट हो गया, और जैसे ही कांटेक्ट हुआ हम्म। उन्होंने फायर खोल दिया। तो जब वो फायर हम्म। खोला उन्होंने, तो हमने भी फिर एनकाउंटर वो स्टार्ट हो गया। हाँ। वो फिर चला, वो सीधे नीचे नाले में भाग गए। हम्म। हम लोगों ने तो अपनी आड़ पकड़ी और हम लोगों ने मतलब स्टार्ट हो गया काम, और नीचे सीधे ही नाले में घुस गए। वो नाले से हम्म। घुस करके सीधे झाड़ियों में घुस गए। हम्म। और जैसे ही झाड़ियों में घुसे तो हम्म। हम लोगों ने देख लिया कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बार हाइट में थे। हम्म। तो जैसे हम लोग हाइट में थे तो हम लोगों को दिख रहे थे वो। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ही हम लोग जा रहे थे हमने देखा, और ऊपर से हम लोगों ने अच्छे खासे फायर, और जैसे फायर किया तो एक को जैसे मतलब रॉकेट लॉन्चर का था, उसका सीधा राउंड जो चट्टान चट्टान के पीछे छुपे हुए थे, पत्थर के पीछे, वहीं सीधे स्प्लेंडर उसको मिलिटेंट के सीधे इधर हेड में लग गया। हम्म। कम से कम 4 से 6 इंच उसका सिर फट गया था। हम्म। तो उसका जो पिंक वाला जो पोर्शन दिमाग, वो पूरा का पूरा बाहर की तरफ आना शुरू हो गया था, लेकिन जिंदा था वो उस हाँ, टाइम। दिमाग फट गया उसका फिर भी जिंदा था। जिंदा था वो, हाँ। मरा नहीं था, हाँ, तड़पा था जो। तड़प रहा था वो। हाँ, लेकिन जो भाई था जिसका, जिसको मैंने ये जिसको उधर, वार्निंग दी थी। यस, उसका भाई भी उनके साथ था। हाँ। और तीसरा जो था वो अलग से थोड़ा दूर था उनसे, वो भाग गया। हम्म। वो तो भाग गया, हम्म। लेकिन ये दोनों इंजर्ड हो गए। हम्म। और दूसरे उसके पैर में जो स्प्लिंटर लगा था हाँ। उससे भी चला ना जाए, क्योंकि हम्म। पैर में फिर पूरी तरह ऊपर से नीचे तक वो स्प्लिंटर जो घुसा था वो डबल हो गया था। हाँ। वो भागने में असमर्थ था। हाँ। गांव वालों को इकट्ठा किया, हमने नाले में भेजा, वहां से उनकी सपोर्ट लेकर के दोनों हम्म। को बाहर बुला लिया। हम्म। दोनों को जब बाहर बुलाया तो हमने क्या किया कि उनको ला करके बाहर, और फिर हमने जैसे देखा तो उसका तो हालत खराब थी, जिसके सिर में लगा था इधर फट गया था। हाँ। और फिर उसके सिर में लगी थी, वो लेट गया, लटा दिया उसको, तो हाँ। गांव वाले ने लटा दिया। हाँ। अभी सिर से उसका पिंक रंग का जो था वो तो निकलना, ब्लड ब्लड लिंग जो ब्लड था, हाँ। दिमाग जो होता है पिंक हाँ। टाइप रंग का, वो तो सर हम दिख रहा था कि यार ये तो खत्म है। हाँ, और जो दूसरा था, जो उसका भाई था। भाई था, हाँ। उसके पैर में सिलेंडर जो लगा था उसका कम से कम कोई इतना बड़ा होल हो गया था, वो डबल हो गया था पाँव में। हाँ। उसको बैठा दिया उधर। हाँ। अभी तक हमें ये पता नहीं था कि उसका भाई है, हाँ, उस टाइम पे अपना बेरा कौन था। पता नहीं था हमें। हम ले हाँ। गए पकड़ के उनको फिर कैंप में, हाँ। ले जा करके। दूसरा तो वो, एक तो वो तो शाम को अपने आप ही वो डेड हो गया, और हम्म। दूसरे को पकड़ के ले गए हम। हम्म।
जब कैंप में रखा और क्योंकि उसको कैप्चर कर लिया था हमने पुलिस के वाले के, उसकी मदर आई और उसका भाई भी आया। जब देखा तो उसका भाई वो ही था। हाँ फिर पता चला कि उसका भाई है, तो भाई साहब हमने बोल दिया था कि अपने भाई को बोल दे कि सरेंडर कर दे, हाँ नहीं तो जहाँ मिलेगा तो वहीं ठोक देंगे। हाँ तो फिर उसका भाई वहां पर ठंडा हो गया, तो हमने पहले बोल दिया, हमने भी उधर बोला कि देख भाई, हमने पहले बताया था ना, हाँ पहले वार्निंग दे दी दी थी हमने। हाँ फिर उनको वहां पर एक सदमा टाइप सा लग गया कि यार ये जो बोलते हैं वो करके दिखा देते हाँ हैं। हाँ तो फिर वहां पर क्या लोगों को एक दहशत मच गई हाँ कि ये जो एक बार वार्निंग जिस चीज की दे देते हैं उसको फिर पूरा करके छोड़ते हैं, फिर हम जब तक तोड़ते नहीं तब तक छोड़ते नहीं हम। हाँ तो फिर हमने वहां पर अपने आप मतलब हम काफी वहां पर प्राउड फील करते हैं। वहां पर जॉब जो है हमारी J&K की, वो काफी प्राउड फील होती है क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लाइफ है वो। हाँ तो ये एक्सपीरियंस हमारे रहे हैं ऊपर लाइफ में। बाकी और भी कई जगह जैसे 20 इलाके में रहते हैं तो वहाँ के पास ही उस हिसाब से रहना पड़ता है। तो भाई वीडियो किसी लगी कमेंट करके ना जरूर बताइए और फौजी भाइयों के लिए एक लाइक जरूर करिए। राम राम भाई।